हाँ जी बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसको स्क्रीन पर लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो आप बोलना कि ऑक्सीडेशन जो है जिसमें गेन ऑफ O2, मतलब कि ऑक्सीजन का गेन हो, उसमें गेन ऑफ O2 और लॉस ऑफ H2, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, गेन ऑफ O2 को ही कहीं कहीं पे लिखा होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं गेन ऑफ O2 का। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला Ca प्लस O2, तो ये क्या बना के देगा आपको, CaO। अब ये बैलेंस है नहीं, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग आप लोगों को अच्छी तरीके से आता है और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हो अगर नहीं आता है तो। ठीक है, उसके रूल्स बताए थे, ट्रिक्स भी बताए थे, कैसे आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन उसको भी बैलेंस आप कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, CaO, इसको इसका नाम क्या है, क्विक लाइन। ठीक है, यही याद रखना आप लोग। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे Ca और O2 कंबाइन होकर के क्या बनाया, CaO। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है। तो देखिए इसका इक्वेशन क्या है, CH3OH। ठीक है, तो ये बना के क्या देता है, CH2O प्लस H2। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, एक जो है आपका गेन ऑफ O2 एंड दूसरा है लॉस ऑफ H2। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने देख लिया विद एग्जांपल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर मान लो एग्जाम में आप लोगों को कुछ ऐसा केमिकल इक्वेशन दे दिया जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको ये वाला इक्वेशन दे दूं, CuO, एक सेकेंड, ये एग्जांपल नहीं रखते क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन है। Zn प्लस Cu, Zn प्लस Cu। ठीक है, अगर मैंने आपको ये वाला इक्वेशन दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ना ऑक्सीजन गिवन है ना हाइड्रोजन है, तो आप पता कैसे लगाओगे सर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लगा पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। किससे पता लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे पता लगाएंगे, इसको देखने से पहले अभी हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन का देखा था, गेन ऑफ O2 एंड लॉस ऑफ H2, तो रिडक्शन इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ H2 एंड लॉस ऑफ O2 हो जाएगा। तो एक बार रिडक्शन भी देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए रिडक्शन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। रिडक्शन, तो रिडक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पे गेन किसका होता है, जस्ट उल्टा याद करो। यहाँ पे गेन किसका होगा, गेन ऑफ H2, और लॉस किसका होगा, लॉस ऑफ O2। तो गेन ऑफ H2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ O2 को क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों पे। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या होगा? H2 प्लस I2, तो दोनों कंबाइन करके क्या बना दे रहा है? 2HI। तो यहाँ पे देखिए कंबाइन हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, MgO प्लस C, तो ये क्या बना के देगा हमें? Mg प्लस CO। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे O क्या हो गया? रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, रिमूव होकर के C के पास चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे कम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि H और I कंबाइन होकर के क्या दे दिया? 2HI, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब बात आता है वो वाले क्वेश्चन पे जो मैंने अराइज किया था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उसको फिर से, उसी क्वेश्चन को। Zn प्लस Cu2 Zn2 प्लस C। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे Zn के ऊपर क्या है? 0, यहाँ पे क्या? 0। ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है और देखना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से ही दे रखा है यहाँ पे, कि आपको दिमाग एकदम नहीं लगाना है कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या रूल्स है। आप लोगों को कुछ नहीं सीखना। अगर आपको सीखना है तो फर्दर रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी फर्दर वीडियो बना दूंगा, बट अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं बता नहीं रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, एक वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कौन बताएगा हमें रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? वो हमें बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो जरा आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे? चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो ए है, अगर ए से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब ए पे क्या बचेगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बी है, बी को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी माइनस। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग के दिमाग से निकल जाता है कि ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है या रिडक्शन में गेन हो रहा है, पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं ऑयल, OIL। अगर ये आप याद रखिएगा, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस, इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन इज लॉस। ठीक है, और यहाँ पे रिग आपको याद करके रखना है, रिग, RIG, रिग। तो रिग को क्या बोलते हैं? रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए के सर पे क्या है? 0, तो ये 0 से क्या हुआ? इंक्रीज करा, प्लस जा रहा है, 0 से प्लस जा रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है? 0। अब ये 0 से कहाँ जा रहा है? माइनस, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो अब जरा आप बताओ, यहाँ पे 0 है, Zn 0 है, और यहाँ पे 2 है, तो मतलब 0 से 2 पे गया, 0 से 2 पे जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे Cu2 प्लस है, 0 है, मतलब
2 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था 0 से माइनस, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को एक एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन वाला ही बता दिया, ठीक है, ऑक्सीजन वाला बता दिया, फिर हाइड्रोजन वाला बता दिया, ऑक्सीडेशन पे बता दिया, रिडक्शन पे बता दिया, और ऐसा भी बता दिया जिसपे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, लिख देता हूं मैं। द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent, ठीक है। और दूसरा इसका क्या है? द सब्सटेंस which remove hydrogen is called oxidizing agent, ठीक है। अब क्या, जरा गौर से देखना जो जो मैं बोलने जा रहा हूं। विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ, ठीक है, दे रहा है मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ O2, ठीक है। विच रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब कहीं पे जाके जुड़ेगा, गेन, है ना, गेन ऑफ O2, सॉरी H2। तो मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ पे हो रहा था? लॉस ऑफ O2 एंड गेन ऑफ H2, ये हो रहा था रिडक्शन में। कहाँ पे हो रहा था? रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या बताया था आपको? रिडक्शन में बताया था गेन ऑफ H2, फिर क्या बताया था? लॉस ऑफ O2, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है, मतलब क्या हुआ कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वही मेरा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है? चलिए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अभी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपका CuSO4 प्लस Zn। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है Cu प्लस ZnSO4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है ना। लॉस ऑफ O2 देख लो, लॉस ऑफ O2, देखो Cu अलग हो गया ना, Cu अलग हो गया, लॉस ऑफ O2 मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये पूरे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो कहां से रिमूव हो रहा है? द सब्सटेंस, किससे हो रहा है? CuSO4 से। तो आपका जो CuSO4 हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 3Fe प्लस 4H2O, ये आपको दे रहा है Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। क्लियर है? और हाइड्रोजन इधर चला जा रहा है, ऑक्सीजन Fe के साथ चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा H2O, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका। क्लियर है?
अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ मतलब कि मांग लेना आप मेरे से नोट्स व्हाट्सएप करके, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना, तो ताकि जितना भी कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? द substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent. is called reducing agent। ठीक है, दूसरा क्या है? ये पहला है, दूसरा क्या है? द substance which remove oxygen is called reducing agent। ठीक है, तो फिर से मैं वही बोलूंगा आपको, मेरा ट्रिक यही है, विच गिव्स हाइड्रोजन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, विच रिमूव ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कहीं जाके जुड़ेगा तो कंबाइन हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता था हमारा? ये होता था हमारा ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में क्या बताया था आप लोगों को? ऑक्सीडेशन में बताया था गेन ऑफ O2, गेन ऑफ ऑक्सीजन, विच रिमूव्स द ऑक्सीजन मतलब कहीं भी जाके कंबाइन होगा तो गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, विच गिव्स हाइड्रोजन। विच गिव्स हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ H2। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है विथ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल आपका है H2O, सबसे ये ले लेते हैं H2 प्लस O2, ये आपको दे रहा है 2H2O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन कंबाइन कर गया, ऑक्सीजन कंबाइन कर गया है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई आंसर क्या होगा? H2। H2 है ना, तो H2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्या दे रहा है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही तो देगा ना आपको, यही तो देगा। तो H2 हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, एग्जांपल है Fe2O3 प्लस 3CO, ये दे रहा है आपको 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, आपको निकालना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है तो आपको किस पे फोकस करना है? ऑक्सीडेशन पे फोकस करना है। रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है तो फोकस किस पे करना है? ऑक्सीडेशन पे फोकस करना है। यहाँ पे देखो O2 रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो O2 यहाँ पे रिमूव वाला कोई बात है क्या? नहीं सर, गेन ऑफ O2 है, यहाँ पे तो रिमूव हो रहा है, तो ये तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे फोकस करना और गेन ऑफ O2 हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ O2 नहीं, रिमूवल ऑफ O2 हो रहा है। ठीक है, अब देखो CO है, तो CO के साथ ये ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ गेन ऑफ O2 हुआ, तो जो गेन ऑफ O2 हुआ वही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। है समझ में? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? CO। CO आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो आपको ऑक्सीडेशन पे फोकस करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो आपको रिडक्शन पे फोकस करना है। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों कंबाइन करके बताता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल है आपका CuO प्लस H2, ये दे रहा है आपको Cu प्लस H2O। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना,
ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रिडक्शन। क्योंकि हम लोगों ने रिडक्शन में क्या पढ़ा था? रिडक्शन में पढ़ा था लॉस ऑफ O2 एंड गेन ऑफ H2। तो यहाँ रिडक्शन होगा कि लॉस ऑफ O2 हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, H2 और ये H2O बना, तो इसको क्या मिला? इसको ऑक्सीजन मिला। तो ऑक्सीजन जब मिलता है, H2 को ऑक्सीजन मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा है? गेन ऑफ O2 एंड लॉस ऑफ H2। तो यहाँ तो लॉस हो ही नहीं रहा है, H2 को O मिल रहा है ना। और यह COO को यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसके ये रिडक्शन होता है। ठीक है, जब भी ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलता है एक ही केमिकल इक्वेशन में, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब होता है रिडक्शन, और ये OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जब किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों पाया जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जरा एक मैं आपको की पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग लर्न करके मतलब कि अपने दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा। कैसे? ये देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे A प्लस B2+, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? A2+B, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 0 से 2+ जा रहा है, तो क्या होगा? इंक्रीज करने पे क्या बताया था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जहां पे होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे करके लर्न करके रखना कि जब भी रिड्यूसिंग एजेंट आपको बोले निकालने के लिए, तुरंत फटाक से ऑक्सीडेशन पे फोकस करना और देखना वहां पे गेन और लॉस, गेन ऑफ O2 या लॉस ऑफ H2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ये, अब देखो, 2 से 0 डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज वाले केस में आप लोगों को क्या बताया था मैंने? डिक्रीज वाले केस में वहां पे होता है रिडक्शन। ठीक है, अगर रिडक्शन हुआ तो हम लोग को किस पे फोकस कर, मतलब ये रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि भैया बताइए इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फटाक से रिडक्शन पे फोकस करना। रिडक्शन पे फोकस करना तो देख लेना, गेन ऑफ H2, लॉस ऑफ O2 क्या दिख रहा है आपको? जहां पे जो दिख रहा है आप उसको बता देना कि वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए वो भी हम लोग आप लोग व्हाट्सएप करना, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और जम के पढ़िए और जम के तैयारी कीजिए। ये पहला चैप्टर का थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक था, सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना करके आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।